बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 83, खुदा का स्वभाव समझाया जाना। 1961 जनवरी 1961 के मध्य से शुरू करके विलियम ब्रनम ने एक सप्ताह बोमाउंट टेक्सास में प्रचार किया, फिर कुछ रातें फिनिक्स और ट्यूसान एरिजोना में। उसके बाद 2 सप्ताह लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया के फर्स्ट असेंबली ऑफ गॉड चर्च में। शनिवार 11 फरवरी 1961 की सुबह उन्होंने फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन फेलोशिप के एक सुबह के नाश्ते वाली सभा में, जो लॉस एंजल्स के क्लीफर्टल कैफेटेरिया में हुई थी, कई सैकड़ों लोगों के सामने प्रचार किया। उनके संदेश को वीडियो टेप किया गया ताकि उस रात को टेलीविज़न पर प्रसारित किया जाए। ये जानते हुए कि वे पूरे देश से ही बात कर रहे होंगे, बिल ने इस मौके का इस्तेमाल किया कि 7 कलीसियाई कालों से जो उन्होंने सीखा था उसका भी थोड़ा साझा कर सकें। उन्होंने डिनोमिनेशन और वास्तविक मसीहत के बीच फ़र्क समझाया और दिखाया कि कैसे शैतान ने चर्च का सदस्य बनने के द्वारा और उसे अंदर से जाकर धोखा देने के द्वारा मसीह को हराने का प्रयास किया है। बिल ने यूहन्ना 15 की 4 और 5 को अपने विषय लेख स्वरूप प्रयोग किया, जहाँ यीशु ने कहा था, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अक्सर वचन का यह लेख एक मसीही व्यक्ति विशेष पर ही लागू किया जाता है और उस या पुरुष या उस स्त्री के मसीह के साथ संबंध पर। आज बिल इसे विभिन्न कालों के दौरान और उनके मसीह के साथ संबंध पर मसीही चर्चों पर लागू करके एकदम आगे बढ़ा ले गए। जैसे व्यक्ति विशेष इकट्ठे होकर एक समूह बना लेते हैं और साथ मिलकर उसे चुन लेते हैं जिसके पीछे वे चलेंगे। यह झुंड वह फल पैदा करते हैं जो उनके अगुओं के विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक असामान्य पेड़ का वर्णन किया जो उन्होंने फिनिक्स में पिछले सप्ताह श्रीमान शेरिट के घर पर देखा था। इस पेड़ की प्रत्येक डाली में अलग किस्म का खट्टा फल पैदा हो रहा था। जब बिल ने श्रीमान शेरिट से पूछा कि वह कौन सी किस्म का पेड़ है, तो उन्होंने कहा कि संतरे का पेड़ है, लेकिन उसके तने में कई दूसरे खट्टे फलों की डालियां कलम लग करके लगाई गई हैं और ऐसी प्रत्येक डाली उसी फल को पैदा करती है जिसके पेड़ में से काट कर वह लाई गई थी। बिल ने श्रीमान शेरिट से पूछा कि क्या अगले वर्ष फिर हर डाली में संतरे आएंगे। श्रीमान शेरिट ने उन्हें बताया कि भले ही तना संतरे के पेड़ का हो, प्रत्येक वह डाली जो कलम करके लगाई गई है वह अपनी ही खास किस्म का खट्टा फल लाएगी। चाहे संतरा, कीनू, चकोतरा, मौसमी या नींबू, जो कुछ वह है, जो कुछ भी वह डाली आरंभ में थी, इसी से यह निर्धारित होता है कि वह किस किस्म का फल पैदा करेगी। हालांकि जब पेड़ के तने में से ही एक नई शाख फूट निकलेगी तो फिर वह शाख और संतरे लेकर आएगी। बिल ने तब फिर लॉस एंजल्स में अपने श्रोताओं के लिए एक समानांतर दिखाया। उन्होंने कहा, यीशु मसीह जीवन का वृक्ष है। जब वह वृक्ष प्रेरितों के काम की पुस्तक में शुरू हुआ था, सभी डालियों में समान फल थे। मतलब उन्होंने पवित्र आत्मा से भरे हुए बाइबल का विश्वास करने वाले मसीही पैदा किए। फिर शैतान कलीसिया में सेंध लगाकर घुस गया और अपने प्रभाव को इस्तेमाल करके उसी तने में जंगली डालियां साट दी। हालातन इन डालियों ने ऐसे ऐसे नाम ले लिए जैसे कैथोलिक, लूथरन, मैथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और सभी। उन्होंने पैदा किए नींबू, चकोतरे और वही बाकी सब। आप देखें, यह मसीहत का नाम इस्तेमाल करता है और मूल वृक्ष में पाए जाने वाले जीवन पर ही आश्रित रहते हैं, लेकिन अपना डिनोमिनेशन वाला ही फल पैदा करती है। लेकिन यदि वह संतरे का पेड़ कभी एक और डाली उत्पन्न करेगा तो उसमें उसी तरह से दोबारा संतरे आएंगे जैसे शुरुआत में आया करते थे। अपने व्यक्तित्व को समाप्त करने के बाद वह माइक्रोफोन से हटकर अपने पास खड़े लोगों से हाथ मिलाने लगे। असेंबली ऑफ गॉड डिनोमिनेशन का एक जनरल ओवरसियर जो माइक्रोफोन के पास ही खड़ा था, ऊंची आवाज में बोला, मुझे नहीं लगता कि भाई ब्रनम के कहने का वास्तव में वही अर्थ था। आखिरकार क्या पौलुस ने नहीं कहा कि हम सभी उस पेड़ में साटे गए हैं? बिल उस ओवरसियर की ओर पलट कर बोले, मेरा वही मतलब था श्रीमान।
यह यहोवा यूं फरमाते हैं है। पौलुस ने निश्चय यह कहा था कि हम जंगली जैतून की डालियां हैं जो कि एक घरेलू जैतून के वृक्ष में साटे गए हैं। रोमियो 11:17-24। लेकिन जैतून का वृक्ष तो जैतून ही होता है, सो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। खुदा अभी भी संतरे के पेड़ में संतरा ही चाहते हैं, ना कि नींबू, मौसमी या चकोतरे। मैं तो आपसे दृष्टांत की रीति पर बोल रहा हूँ। ठीक उसी समय एक युवक चलता हुआ आया और बिल से हाथ मिलाते हुए बोला, भाई ब्रनम। उसने कहा, मेरा नाम डैनी हेनरी है और मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे सहमत हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात धर्म विरोधी नहीं लगेगी, लेकिन आपका संदेश प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 23वें अध्याय के रूप में रखा जा सकता है। बिल ने डैनी को उसकी प्रशंसात्मक टिप्पणी के लिए धन्यवाद दिया, जबकि इस बात से उन्हें थोड़ी झेप लगी थी क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 22 अध्याय ही हैं और खुदा ने कहा था कि उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं। प्रकाशित वाक्य 22:18। फिर भी वे जानते थे कि डैनी कहना क्या चाह रहा था। वह ये कह रहा था कि बिल का संदेश वचन के लेखों के साथ सटीकता से मेल खाता था। डैनी हेनरी एक सूट वाला कोट एक सफ़ेद कमीज के ऊपर पहना हुआ था। उसके गले में एक बो टाई बंधी हुई थी। उसके बाल काले थे, चौकोर जबड़ा और सुंदर नैनक्श थे, जिसके कारण वह एक मूवी सितारे सरीखा जान पड़ता था। बाद में बिल को पता लगा कि वह अभिनेत्री जेन रसल का ममेरा भाई था। जब डैनी ने बिल के कंधों पर अपनी बांह रखकर कहा, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ भाई ब्रनम? निश्चय ही मेरे भाई, बिल ने उत्तर दिया। डैनी कुछ शब्द अंग्रेजी में बोल पाया था कि उसकी जुबान से एक विचित्र पाठ लयबद्धता से निकलने लगा। वह माइक्रोफोन के पर्याप्त करीब खड़ा था कि उस भोजन कक्ष में मौजूद प्रत्येक जन ने उसकी मधुर भाषा को सुना। वह जो कुछ भी थी वह अंग्रेजी नहीं थी। 30 सेकंड के बाद डैनी हेनरी ने बोलना बंद कर दिया और चारों ओर कमरे में ऐसे ताकने लगा जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। किसी ने पूछा, वह कौन सी भाषा थी? मैं नहीं जानता, डैनी ने उत्तर दिया। किसी दूसरे ने कहा, वह अन्य भाषा में बोला है। एक भारी भरकम शरीर की महिला जो पास ही एक मेज पर बैठी थी खड़ी हो गई और बोली, वह अन्य भाषा नहीं थी, वह फ्रांसीसी भाषा थी। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं ल्यूसन स्विट्जरलैंड में पैदा हुई थी और फ्रांसीसी मेरे घर वाली भाषा है। मेरा नाम एनेट लॉग है और अब मैं लुइसियाना में रहती हूँ। जवान, तुमने ऐसी विशिष्ट फ्रांसीसी प्रांतीय भाषा बोलनी कहाँ से सीखी? मुझे कोई फ्रांसीसी भाषा नहीं आती, थोड़ी चकराई हुई सी हालत में डैनी हेनरी ने कहा। लेकिन ठीक यही चीज़ मेरे साथ पिछले हफ्ते भी हुई थी जब मैं फिनिक्स में बिजनेसमैन्स कन्वेंशन में था। उन लोगों ने हमें बैप्टिस्ट चर्च में तो इस तरह की चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया था। एक और मेज़ पर एक आदमी जो चश्मा पहने हुए था उठ खड़ा हुआ और बोला, वे एकदम ठीक कह रही हैं। वह जवान आदमी शुद्ध फ्रांसीसी भाषा में बोला है, मेरा नाम जॉन वेल्जियन है और मैं लीज बेल्जियम में पैदा हुआ था, सो फ्रांसीसी मेरी भी मातृभाषा है। भोजन कक्ष के दूसरी छोर से एक और सुंदर दिखने वाले काले बालों वाला आदमी आगे चलकर आया और अपना परिचय विक्टर ले ड्यू नाम से दिया, जो कि एक फ्रांसीसी आदमी था और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संगठन की इमारत में फ्रांसीसी भाषा के अनुवादक स्वरूप कार्यरत है। उसने कहा कि वह उस युवक द्वारा बोले गए शब्दों के अर्थ भी जानता है। रुको, बिल ने कहा। इससे पहले कोई भी कुछ और बोले, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो फ्रांसीसी भाषा जानते हैं इस भविष्यवाणी को लिख दें, फिर हम सबके द्वारा लिखी गई बातों को तुलना करके देखेंगे। कोई कागज और कलमों को ले आया और 3 लोगों एक टेबल पर बैठ गए और जो कुछ उन्होंने सुना था लिख दिया। तीनों लेख पूर्णतः मेल खा गए, यहाँ तक कि विराम व कोमा भी। भविष्यवाणी ने कहा, क्योंकि तूने एक सकरा रास्ता चुना है जो एक कठिन राह है, जिस पर चलना तूने अपनी मर्जी से चुना है, तूने एक सही और खरा निर्णय लिया है और यह मेरी राह है। इस सबसे अहम निर्णय के कारण स्वर्ग का एक बड़ा हिस्सा तेरा इंतजार कर रहा है। क्या ही महिमामय निर्णय तूने लिया है। यही अपने आप में वह है जो देगा और लाएगा और जबरदस्त जीत खुदाई प्रेम में। विलियम ब्रनम ने अप्रैल 1961 का ज़्यादातर हिस्सा एलिनोय में बिताया। उन्होंने 1 सप्ताह तक एलिनोय वेस्लियन यूनिवर्सिटी के ब्लूमिंगटन में बिताया।
शनिवार 22 अप्रैल को वह सप्ताह भर की विश्वास द्वारा चंगाई सभा श्रृंखला को शुरू करने के लिए शिकागो आ गए, जिसे फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन फेलोशिप ने प्रायोजित किया था। अपनी पहली सभा के बाद वह किसी समय मध्यरात्रि के करीब होटल में अपने कमरे में पहुंचे। शहर में बाहर एक तूफान चल रहा था, बीच बीच में बिजलियां तड़क रही थी। उनके पीछे आकाश में जबरदस्त गर्जन के कड़ाके फैलते चले जाते थे। बिल ने अपने सूटकेस को खोला कि अपने पजामे निकाले। अचानक कमरा फर्क महसूस होने लगा, किसी अलौकिक चीज से भयपूर्ण आवेशित हो गया था। जल्दी ही बीच हवा में एक ज्योतिपुंज प्रकट हुआ और प्रभु के दूत ने कमरे में कदम रखा। बाहें सीने पर एक दूसरे के साथ बांधे हुए दूत ने कहा, जाओ और जाकर खिड़की के सामने खड़े हो जाओ। बिल खिड़की के पास पहुंच गए और बाहर देखने लगे। क्योंकि काला शीशा दर्पण स्वरूप काम कर रहा था, वह बाहर का तूफान और दूत का प्रतिबिंब उस शीशे में एक साथ देख पा रहे थे। शिकागो मिनिस्टीरियल एसोसिएशन ने तुम्हारे लिए एक फंदा लगाया है, दूत ने कहा। वे तुम्हें अगले मंगलवार को एक सुबह के नाश्ते की सभा में न्योता देंगे, जहां पर वे तुम्हें तुम्हारे बपतिस्मे की शिक्षा पर चुनौती देंगे। वे ये आशा कर रहे हैं कि तुम्हें ऐसी हालत में पकड़ लेंगे जब तुम तैयार ना हो और तुम्हें शर्मिंदा कर दें। तुम जरूर जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कल सुबह हेनरी कॉल्सन तुम्हें सुबह के नाश्ते पर ले जाएगा, जहाँ पर तुम टॉमी हिक्स के साथ बैठोगे। यह है वह जो मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे बोलो। बारिश के पानी से खिड़की धुंधली हो गई थी और गहराती चली गई, जब तक कि एक सुरंग से दूसरी आयाम तक पहुँचती हुई दिखने लगी। एक ऐसा आयाम जहाँ उन्हें भविष्य दिखने लगा। अगली सुबह हेनरी कॉल्सन ने, जो कि फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन के शिकागो अध्याय के में अध्यक्ष थे, फोन करके पूछा, भाई ब्रनम, क्या मैं आपको सुबह के नाश्ते के लिए बाहर ले जा सकता हूँ? हाँ भाई कॉल्सन, मैं भी टॉमी हिक्स से बातचीत करना ही चाहता था। भाई ब्रनम, मैं नहीं जानता कि भाई हिक्स वहाँ होंगे कि नहीं। ओह, वे वहाँ पहुँचेंगे। प्रभु ने मुझे वह दिखाया है, और भी अधिक कल रात को एक दर्शन में। मैं आपको नाश्ते के दौरान उसके बारे में बताऊंगा। जब वह लोग रेस्टोरेंट पहुंचे, वहां पर टॉमी हिक्स बैठे थे। वह लोग भी जाकर उनके टेबल पर बैठ गए और उनके साथ हो लिए। अपने अपने भोजन का ऑर्डर देने के बाद कॉल्सन ने कहा, भाई ब्रनम, अगले मंगलवार की सुबह मैंने आपका कार्यक्रम पक्का कर दिया है कि आपको एक सुबह नाश्ते वाली सभा में ग्रेटर शिकागो मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के सामने बोलना है। वहाँ पर कम से कम 350 सेवकगण होंगे। उनके लिए यह एक बहुत अच्छा अवसर होगा कि आपको और बेहतर तरीके से जान सकें। बिल ने सिर हिलाया, जैसे सब जानते हों। हाँ, यह वाकई में एक बढ़िया अवसर जान पड़ता है। भाई हिक्स, क्या आप उस सुबह मेरे लिए बोल देंगे? टॉमी हिक्स टोस्ट का जो निवाला खा रहे थे, उसमें उनको ऐसा ठसका लगा जैसे सांस रुक ही जाएगी। संतरे के रस के एक घूंट को निगलकर अपना गला साफ करने के बाद वह बोले, ओह भाई ब्रनम, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं? मैंने तो कई बार आपकी सहायता की है। आप तो डॉक्टर ऑफ डिविनिटी की डिग्री प्राप्त है। भला कैसे मैं उन सब उच्च शिक्षित लोगों से अपनी 7वीं कक्षा तक की शिक्षा के साथ बात कर सकूंगा? हेनरी कॉलरसन का चेहरा लाल हो गया। बाय ब्रनम, ओह बाय हिक्स, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिल ने जोर दिया। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। आपको मालूम है क्यों? लेकिन आप मुझे बताना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन सेवक लोगों ने मेरे लिए एक सवालों का एक फंदा तैयार किया है। वे लोग मेरे पानी के बपतिस्मे, सर्पवंश की शिक्षा और मेरा यह मानना है कि अन्य भाषा में बोलना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का प्रमाण नहीं है, इस पर मुझे चुनौती देने को योजना बना चुके हैं। भाई कॉलरसन इस सुबह के नाश्ते की सभा के लिए अपने एक होटल का बैंक्वेट हॉल, जिसकी दीवारें हरी हैं, किराए पर लिया है कि नहीं? यह सही बात है, आपको वह जगह मिलेगी नहीं, लेकिन मैंने तो उसके लिए किराया जमा भी कर दिया है। मुझे इससे मतलब नहीं, वह उपलब्ध हो नहीं सकेगा। यह यहोवा यूं फरमाते हैं है। हम लोग एक दूसरी इमारत में जमा होंगे, जहाँ के कमरे की दीवारें भूरे रंग की हैं। मैं कोने की टेबल पर बैठूंगा, डॉक्टर मीट मेरे दाहिने बैठेंगे और उनके पास एक बौद्ध पुजारी बैठेगा।
डॉक्टर नीडल मेरे बाएं बैठेंगे और उसके पड़ोस में बैठेंगे एक वृद्ध अश्वेत प्रचारक और उनकी पत्नी। बिल आगे बढ़कर विस्तार से बताते चले गए कि दूसरे सेवकगण और उनकी पत्नियां कहाँ बैठेंगे। दया, भलाई, टॉमी हिक्स बोले, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां जाऊंगा भी। हाँ, आइए ना, आपने प्रभु को चंगाइयों में देखा है, अब जरा उन्हें युद्ध में भी देख लीजिए। फिर यह कुछ ऐसा हुआ कि जिस कर्मचारी ने कॉर्लस का धन जमा किया था उसे यह पता ही नहीं था कि एक ऑर्केस्ट्रा मंडली ने अब पहले से ही होटल का बैंक्वेट हॉल उस मंगलवार की सुबह आरक्षित कर लिया था। नतीजतन कॉर्लस का धन लौटा दिया गया और उन्हें सेवकगणों की सुबह के नाश्ते वाली सभा को हटाकर टाउन एंड कंट्री रेस्टोरेंट में ले जाना पड़ा। जब बिल वहां पहुंचे उन्हें जरा भी अचंभा नहीं हुआ कि उस कमरे की दीवारें भूरी थी। हेनरी कॉलरसन चकित थे। नाश्ते के बाद वे उठकर माइक्रोफोन पर गए और बोले, सज्जनों, यह मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं भाई ब्रनम का परिचय दूं। हो सकता है कि आप उनकी शिक्षाओं से असहमत हो, लेकिन मैं उनके बारे में एक बात कहूँगा। वे अपने विश्वास और मान्यताओं में पूर्णतः निडर हैं। 3 दिन पहले ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि वह सब कुछ जो आज सुबह हुआ है, इसे शामिल करके कि आप में से कई एक लोग वहाँ कहाँ कहाँ बैठेंगे। अब भाई ब्रनम मंच आपका है। बिल ने प्रेरित 26:13-19 पढ़ने के द्वारा शुरू किया, जहाँ पौलुस ने कहा है, मैं उस स्वर्गीय दर्शन के लिए कभी अवज्ञाकारी नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आज सुबह इसलिए आमंत्रित किया है कि मुझे मेरी शिक्षा पर चुनौती दें। बहुत अच्छा, आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में पानी के बपतिस्मे से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई आए और मुझे बाइबल में एक जगह दिखाए जहाँ किसी को भी किसी और तरीके से बपतिस्मा दिया गया हो सिवाय यीशु मसीह के नाम के। अपनी बाइबल लें, मेरे पड़ोस में आकर खड़े हो और एक भी चीज़ को जिसकी मैंने बपतिस्मे के विषय में शिक्षा दी है गलत साबित करें। भोजन कक्ष में सारा शोर छम से शांत हो गया। किसी कांटे के भी प्लेट से टकराने की आवाज़ नहीं आई। तब फिर यदि आप गलत साबित नहीं कर सकते हैं तो फिर इसका विश्वास क्यों नहीं कर लेते, या फिर कम से कम मेरा पीछा तो छोड़ दें। अगले 1 घंटे तक बिल ने खुदा के स्वभाव से शुरू करके पानी के बपतिस्मे पे अपना विश्वास समझाया। मैं जीसस ओनली नहीं हूँ और मैं त्रिएकतावादी भी नहीं हूँ। मैं एक मसीही हूँ। त्रिएकता शब्द तो बाइबल में है भी नहीं। मैं विश्वास नहीं करता कि 3 अलग अलग व्यक्ति विशेष खुदा हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि एक ही खुदा है 3 पदों में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो कि खुदा है, जो मनुष्य तक नीचे उतर कर आ रहे हैं। पुराने नियम में खुदा इज़राइल के सामने आग स्तून के रूप में प्रकट हुए थे, जो लोगोस था, वाचा का दूत, जो मसीह है, क्योंकि यूहन्ना 8:58 में यीशु ने कहा है, इससे पहले अब्राहम था, मैं हूँ। पीछे वहाँ व्यवस्था के अंतर्गत वह इतना ज़्यादा पवित्र था कि जो कोई पहाड़ को छू भी लेता जहाँ वह मूसा से बात कर रहा था, वह व्यक्ति मर जाता था। निर्गमन 19:10-25, इब्रानियों 12:18-21। वही खुदा यह चाहते थे कि अपने खुद की समझ ज्ञान को अपनी सृष्टि के अंदर डाल सकें। वह उनके करीब नहीं आ सकता था क्योंकि वे पाप युक्त थे और बैलों और बकरों का लहू पाप को हटा नहीं सकता था। वह तो केवल पाप को ढांक सकता था। इब्रानियों 9:6-9। सो वही खुदा जो आकाशतून था अपने पुत्र के माध्यम से देहधारी हुआ और एक देह में आकर वास किया, जिसका नाम था यीशु मसीह। कुलस्सियों 2:9 कहता है, उसमें खुदा की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। पहला तीमुथियुस 3:16 कहता है, खुदा का भेद महान है, खुदा देह में प्रकट हुआ। यूहन्ना 14 में यीशु ने फिलिपुस से कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। दूसरा कुरिन्थियों 5:19 कहता है, खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। खुदा 3 शख्सियतें व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, ना ही यीशु स्वयं अपने पिता हो सकते हैं। दोनों ही अतियोग गलत हैं। यशायाह ने कहा था, प्रभु स्वयं ही उन्हें एक चिन्ह देंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उनका नाम इमानुएल कहलाएगा, जिसका अर्थ होता है खुदा हमारे साथ। यशायाह 7:14, मत्ती 1:23। सो मसीह खुदा होगा। फिर यह घटित हो गया ठीक जैसा यशायाह ने भविष्यवाणी की थी। यहोवा ने एक स्त्री पर छाया की, उसके अंदर एक अंडे की सृष्टि की और उस रक्त कोशिका से मसीह की देह सामने आई।
यीशु ना तो यहूदी थे और ना ही अन्य जाति। हम खुदा के लहू के द्वारा बचाए गए हैं। इसलिए जब हम वेदी पर आते हैं और विश्वास द्वारा उसके सिर पर अपने हाथों को रखते हैं और कलवरी पर उसके फाड़े तोड़े जाने और उसकी पीड़ा को महसूस करते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि हम गलत थे और यह कि वह हमारी जगह मारा गया, तब उसका जीवन हम पर लौटकर वापस आ जाता है। बाइबल कहती है कि वह जीवन लहू में है। लय व्यवस्था 17:11, यूहन्ना 6:53। जब यीशु मरे और उनकी लहू कोशिका टूटी, वह केवल मात्र एक मनुष्य का लहू नहीं था जो बहाया जा रहा था, खुदा का जीवन दिया जा रहा था। जब उपासक विश्वास के द्वारा अपने हाथ खुदा के बेटे पर रखता है और अपने पापों का अंगीकार करता है, खुदा का जीवन किसी दूसरे मनुष्य का जीवन नहीं, वापस लौटकर विश्वासी में आ जाता है। इस जीवन के लिए यूनानी भाषा का एक शब्द होता है ज़ोए, जिसका अनुवाद होता है अनंत जीवन, लेकिन वास्तविकता में इसका मतलब होता है खुदा का अपना जीवन। तब हम अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियों के रूप में पहचान सकते हैं। खुदा एक आत्मा है और उन्होंने छोटे यहोवा की सृष्टि की। वह एक पूरे बड़े हो चुके आदमी के रूप में आ सकते थे, लेकिन उसके बजाय वह एक नवजात बच्चा बनकर आए। यहोवा एक बालक की तरह खेलता हुआ, यहोवा एक बढ़ई का काम करता हुआ, यहोवा स्वर्ग और नर्क के बीच लटकता हुआ, अपने बच्चों का छुटकारा करने के लिए मरता हुआ, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि खुदा स्वयं एक पुत्र के कार्यक्षेत्र में होकर, उसके बाद वह बन गया खुदा हमारे अंदर। हम उसके हिस्से हैं। पेंतिकुस्त के दिन आग का स्तून स्वयं अपनी कलीसिया में विभाजित हुआ। प्रेरित 2:1-4। यीशु ने यूहन्ना 14:20 में बोला, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुझ में हूँ। तब क्या आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को समझ सकते हैं? खुदा नीचे उतर कर आता हुआ यहोवा खुदा अपने ही पवित्रताई की व्यवस्था के कारण वहाँ पीछे मनुष्य जाति को भी छू भी नहीं सकता था। सो यहोवा खुदा हमारे लिए पाप बन गया और कीमत चुकाई, ताकि वही यहोवा खुदा आकर हम में रह सके। यह खुदा हमारे ऊपर, खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे अंदर है। तीन खुदा नहीं बल्कि एक खुदा। प्रोफेसर लोग इसका पता लगाने में पगला जाते हैं, क्योंकि यह एक प्रकाशन है। इसे तो आप पर प्रकट होना होता है। अब आइए जरा पानी के बपतिस्मे को देखें। मत्ती 28:19 में यीशु ने कहा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। 10 दिन बाद प्रेरितों के 38 में पतरस ने कहा, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए तुम में से प्रत्येक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। क्या यह एक विरोधाभास है? मैं विश्वास नहीं करता कि यह है। ध्यान दें, मत्ती 16 में यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि वह क्या सोचते हैं कि वह कौन है। पतरस ने कहा, आप जीवते खुदा के पुत्र मसीह हैं। यीशु ने कहा, धन्य है तू शमौन, क्योंकि मांस और लहू ने यह बात तुझ पर प्रकट नहीं की है, तुझे मेरे पिता की ओर से प्रकाशन मिला है जो स्वर्ग में है। इस चट्टान पर कौन सी चट्टान? इस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक उसके विरोध में प्रबल नहीं हो सकेंगे। पतरस वहां पर खड़ा हुआ था जब यीशु ने कहा था कि जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। 10 दिन उसने ठीक वही किया जो यीशु ने कहा था। उसके पास खुदा का प्रकाशन था और राज्य की कुंजियां थी। वह जानता था कि पिता नाम नहीं है, पुत्र कोई नाम नहीं है और पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है। वह सब तो पदवी हैं जो दर्शाती हैं कि वह क्या है। वह एक पिता है, वह एक पुत्र है, वह एक पवित्र आत्मा है। यीशु ने कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम एक वचन में बपतिस्मा दो। वह नाम है प्रभु यीशु मसीह। सो जब मैं बपतिस्मा देता हूँ, मैं दोनों हिस्सों, उसकी पदवियों और उसका वास्तविक नाम जो महत्व देता हूँ, मैं कहता हूँ, पिता, जैसे आपने हमें सारे जगत में जाने का कार्याधिकार दिया था कि जाकर सब जातियों को चेला बनाए और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दें, मैं अब इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। यह विषय के दोनों ही हिस्सों को साथ ले आता है और मुझे आप सभी के साथ संगति प्रदान करता है। खुदातव के भेद को समाप्त करने के लिए मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा हमारे पिता ने एक कुंवारी जिसका नाम मरियम था पर साया किया और उसमें एक रक्त कोशिका की सृष्टि की जो यीशु मसीह को सामने लेकर आई।
वह खुदा का पुत्र था, वह मंदिर जिसके अंदर खुदा ने स्वयं को देह में छिपा रखा था, स्वयं को हमारे बीच प्रकट करते हुए खुदा मसीह में था, संसार का अपने साथ मेल मिलाप कराते हुए। वह रक्त कोशिका हमारे पापों की माफी के लिए कलवरी पर तोड़ी गई थी और उसमें से आत्मा निकला और वापस लौटकर कलीसिया पर आ गया। पवित्र आत्मा अब हम में है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा मसीह ने अपने आप को अलग किया, अपना जीवन हम में से प्रत्येक को दिया ताकि हम खुदा की कलीसिया हो सकें। जब सभा समाप्त हुई, बिल को आश्चर्य हुआ, उस गर्मजोशी भरा, यहाँ तक कि कुछ हद तक उत्साहपूर्ण स्वागत को प्राप्त करके जो उन्हें इन प्रचारक गणों से मिला। कई एक ने कहा कि उनके संदेश ने खुदातब को बेहतर समझने में इन लोगों की मदद की। कुछ एक ने तो यह तक कहा कि वह जेफरसन आएंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगे। इस प्रोत्साहन भरे उत्तर के साथ बिल ने शिकागो से कूच किया। उनकी अगली सभाएं मई के मध्य में उत्तर पश्चिमी कनाडा में होनी थी। उसके बाद उन्हें एक सप्ताह एड बिक्सल के साथ कनाडा के रॉकी पर्वतों में शिकार हेतु उत्तर में और दूसरी दूर तक की यात्रा करनी थी। 1959 की सर्दियों की शुरुआत में विलियम ब्रनम को डॉसन क्रीक कनाडा के रेवरेंड एड बिक्सल की एक चिट्ठी मिली, जिसमें उन्होंने उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया में शिकार पर चलने का प्रस्ताव भेजा था। 18 माह पश्चात बिली पॉल ब्रनम ने एड बिक्सल को यह बताते हुए लिखा कि उनके पिता एक लंबी छुट्टी पर जाना चाहते हैं। बिली पॉल ने सलाह दी कि एड बिक्सल ग्रैंड पैरी एल्बर्टा में एक छोटी विश्वास द्वारा चंगाई सभा का इंतजाम करें और अगली सभा श्रृंखला डॉसन क्रीक ब्रिटिश कोलंबिया में रखें। 1961 के बसंत के दौरान किसी समय में रखें। उसके बाद वह लोग जहां रेवरेंड बिस्कल ले जाना चाहें शिकार पर चले जाएंगे। एड बिक्सल ने फौरन कुछ सभाओं का कार्यक्रम बनाया और मई में एक शिकार की यात्रा का इंतजाम किया। डॉसन क्रीक और ग्रैंड पैरी दोनों दो छोटे शहर कस्बे हैं, संयुक्त राज्य व कनाडा की सीमा से लगभग 500 मील उत्तर में स्थित है और एल्बर्टी और ब्रिटिश कोलंबिया की राजकीय सीमा इधर व उधर 75 मील की दूरी पर स्थित है। यह कस्बे कैनेडियन प्रेरी के पश्चिमी किनारे पर रॉकी पर्वतों के पूर्वी किनारे से पास ही स्थित हैं। 14 मई 1961 को बिल और बिली पॉल ग्रैंड प्रेरी तक गाड़ी चलाकर पहुंचे, जहां पर वह लोग एक 2 मंजिला मोटल में जाकर ठहरे। फिर बिल ने रेवरेंड बिस्कल को उन्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया कि वह आ गए हैं। जल्दी ही उन्हें अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जिस आदमी ने अंदर प्रवेश किया वह बहुत युवा दिखाई देता था। वह अपनी लंबाई के अनुपात में बहुत दुबला जान पड़ता था और उसके बाल मोटे और काले थे। एक बड़ी सी मुस्कुराहट ने उसके युवक जैसे चेहरे को ढक रखा था। बिली पॉल ने उसका परिचय कराया। डैडी, यह भाई बिस्कल हैं। अपने बिस्तर के किनारे बैठे हुए बिल ने अपनी दाहिनी उंगली सीधे उनके और उठाकर कहा, आप भाई बिस्कल हैं? मैं तो एक 50 वर्ष के आदमी के होने की अपेक्षा कर रहा था। आप तो अभी बच्चे तरीके ही हो। युवा व्यक्ति झेंप गया, शर्मा गया। अच्छा, मैं 27 वर्ष का हूँ। हालांकि एन बिक्सल अपनी सेवकाई के कार्य में नए थे, पर वह एक अभ्यस्त शिकारी और जंगल के ज्ञाता थे। वे उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया में पले बड़े थे और अपने बचपन का ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने अपने चारों ओर के विषम जंगलों में अन्वेषण करते हुए बिताया था। उन्होंने कई साल रेड इंडियनों के बीच मिशनरी कार्य करने में बिताए थे और 3.5 साल से डॉसन क्रीक में एक छोटी पेंटिकोस्टल कलीसिया के पास्टर का काम कर रहे थे। उनके कलीसिया के एक सदस्य हार्वी बर्ट साउथविक हाल ही में डॉसन के क्रीक से लगभग 400 मील उत्तर में एक काफ़ी बड़े जंगली इलाके के लिए एक प्रमाणित मार्गदर्शक बन गए थे। यही वह जंगली इलाका था जहां ग्रैंड प्रेरी और डॉसन क्रीक की सभाओं के समाप्त हो जाने के बाद बिल को ले जाने की उन्होंने योजना बनाई थी। शुक्रवार 19 मई 1961 को बिल ने 3 रातों की अपनी सभा श्रृंखला डॉसन क्रीक में यूनाइटेड चर्च के भवन में प्रचार से शुरू की, जिसमें कई सैकड़ों लोग आ सकते थे। उस रात प्रार्थना पंक्ति में पहला व्यक्ति एक बुजुर्ग महिला थी। बिल ने उनसे कुछ मिनट बात की, जैसे यीशु मसीह ने याकूब के कुएं पर उस सामरी स्त्री से बात की थी। जब दर्शन आया, उन्होंने कहा, आप यहाँ पर अपने लिए नहीं खड़ी हैं, आप एक आदमी के लिए प्रार्थना कर रही हैं जिस पर मृत्यु की छाया है। उन्हें कैंसर है।
वह आदमी इस शहर में नहीं रहते हैं। वह यहाँ से उत्तर की ओर एक जगह रहते हैं जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉन्स। अचरज से फैली आंखों से देखते हुए उस स्त्री ने हाँ में सिर हिलाया और पुष्टि की कि यह सत्य बात थी। बिल आगे बढ़े, अपनी राह जाइए और विश्वास कीजिए। शनिवार की रात को बिल संदेश प्रचार से बहुत जल्दी ही सभा के प्रार्थना वाले हिस्से में आ गए। उन्होंने उस रात को कोई प्रार्थना पंक्ति नहीं बुलाई। जब दर्शन शुरू हुए उन्होंने बस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर बस उन्हें सटीकता से बताते हुए इशारा किया कि वे लोग किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उनकी ज़रूरतें क्या थी। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब वे 5वें व्यक्ति पर पहुंचे उन्होंने कहा, वहाँ इधर दाहिनी ओर एक महिला बैठी हुई है। क्या आपको उस महिला के ऊपर वह ज्योतिपुंज दिखाई नहीं दे रहा है? उस स्त्री को संधि शोध है और उनके स्तन पर मांस की एक बढ़त है। वह फोर्ट सेंट जॉन से हैं और उसका नाम एग्नेस है। मैं आपको नहीं जानता हूँ। मैंने आपको अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा है। यदि मैंने जो कुछ आपके विषय में कहा है वह सब सत्य है तो खड़ी हो जाइए। एग्नेस उठ खड़ी हो गई और बिल ने कहा, आपको आपका निवेदन प्रदान किया जा चुका। 2 और दर्शनों के बाद बिल ने प्रत्येक से जो बीमार था यीशु के नाम में अपनी चंगाई ग्रहण करने को कहा और उन्होंने प्रत्येक से प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करने का निवेदन किया। पूरा भवन सैकड़ों लोगों की लयबंद आवाज से भर गया जो गा रहे थे, मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे प्यार है, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्यार किया और मेरा उद्धार कलवरी के पेड़ पर खरीद लिया। अचानक बिल को एक और दर्शन दिखाई दिया। उनकी आवाज गीत की राह को काटती हुई बीच में आई। क्या मामला है सिपाही लड़के, तुम आत्महत्या मत करना। श्रोता एकदम चुप हो गए और सुनने लगे। बिल आगे बढ़े, शैतान तुमसे झूठ बोल रहा है लड़के। तुम्हें केवल एक डर है, वह तुमसे झूठ बोल रहा है। वह तुम्हें पागल कर देगा यदि तुम उस पर विश्वास करोगे। मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूँ कि शैतान को ठुकरा दो और यीशु मसीह को अपना चंगा करने वाला ग्रहण कर लो। तुम यहाँ से एक वास्तविक पुरुष समान लौट कर जाओगे। सिपाही शब्द का इस्तेमाल करने के अलावा बिल ने उस व्यक्ति की कोई और पहचान नहीं दी जिसके लिए यह हृदय परख दिया गया था। जब वे दर्शन से बाहर निकल कर आए उन्होंने कुछ और गीतों में मंडली की अगुवाई की और फिर सभा को समाप्त कर दिया। एक स्पष्टीकरण 2 दिन बाद एक बिल्कुल अनपेक्षित तरीके से आना था। अलास्का राजमार्ग डॉनसन क्रीक से ही शुरू होता है और उत्तर पश्चिमी में 1500 मील के जंगलों से होता हुआ फेयरबैक्स अलास्का तक चलता है। उसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय रसद पहुंचाने वाले मार्ग स्वरूप बनाया गया था। हालांकि उसे अलास्का राजमार्ग कहा जाता है, उसका ज़्यादातर हिस्सा ब्रिटिश कोलंबिया में आता है। सोमवार की सुबह 5 बजे एन बिस्कल, क्रिस बर्क और विलियम ब्रनम अलास्का राजमार्ग पर उत्तर पश्चिमी की ओर अपने शिकार की मंजिल की ओर निकल गए जो 400 मील दूर थी। उन्होंने 40 मिनट गाड़ी चलाई थी और फोर्ट सेंट जॉन्स के छोटे से कस्बे के पास पहुंचने लगे। तब बिल ने कहा, शुक्रवार की रात को वह औरत प्रार्थना पंक्ति में एक आदमी के लिए प्रार्थना कर रही थी जो फोर्ट सेंट जॉन्स में है। एड बिक्सल ने कहा, भाई ब्रनम, वह महिला मेरे माता पिता के मित्रों में से एक है। मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब से मैं एक छोटा लड़का था। उनका नाम बहन क्लंट है। उनकी कार अभी भी फोर्ट सेंट जॉन्स से 1/4 मील बाहर थी। 55 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही थी। बिल ने एक बड़े सफ़ेद फार्म हाउस की ओर इशारा किया जो उनकी दाहिनी ओर था। जिस आदमी के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी वह उस घर में रहता है। आश्चर्यचकित एड बिक्सल ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता नहीं था। बिल के हृदय परख की अचूकता को ग्रैंड प्रेरी और डॉसन क्रीक में देख लेने के बाद उनके पास कोई वजह नहीं बची थी कि इस अगले कथन पर संदेह करें। यह पर्याप्त आसान था कि उसे बाद में जाकर पुष्टि किया जा सके। दोपहर को वे भोजन करने के लिए फोर्ट नेल्सन में रुके, एक छोटा सा कस्बा जो जंगल के एक छोटे से हिस्से को काटकर वहीं बसा दिया गया था। वे लोग एक होटल के अंदर कैफे में चले गए। जबकि वे लोग अपने सूप की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्होंने देखा कि 1938 फोर्ड का एक पिकअप ट्रक कैफे के बाहर आकर रुका। 2 आदमी उस पिकअप में से निकलकर आए। एक लंबा युवक जिसके काले बाल थे
जो संयुक्त राज्य सेना के एक सिपाही की वर्दी पहने हुआ था। साथ में एक कद में छोटा, उससे बड़ी उम्र का आदमी था, जिसके बाल बालू के रंग के थे और वह सादे वेशभूषा में था। वह लोग कैफे में आ गए। उस बड़ी उम्र वाले आदमी ने चारों तरफ देखा, जैसे वह यह निर्णय लेने की कोशिश कर रहा हो कि कहाँ बैठा जाए। जब उसने बिल को देखा तो मुस्कुराया, जबकि वह सिपाही दरवाजे के पास एक मेज पर बैठ गया। सादी वेशभूषा वाला आदमी चलता हुआ बिल की मेज के पास आया, हाथ आगे बढ़ाया और उत्साहपूर्णता के साथ बोला, हेलो भाई ब्रनम। चौंक कर बिल ने उस आदमी से हाथ मिलाया। क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं डॉसन क्रीक वाली आपकी सभाओं में था। क्या आपको याद है वह रात जब आपने एक सिपाही के लिए खास तौर से कुछ बोला था? चकराए हुए बिल ने मेज की दूसरी ओर देखा। भाई एड, क्या आपको वह याद है? जी हाँ, मुझे याद है। आपने बोला था, तुम आत्महत्या मत करना सिपाही लड़के, वह शैतान है जो तुमसे बोल रहा है। ये सही बात है। बालू के रंग के बालों वाले आदमी ने सहमति जताई। अपने अंगूठे को अपने कंधे के ऊपर से पीछे की ओर इशारा करते हुए उसने आगे बोला, वह सिपाही। उसने पिछले 14 महीनों में 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की है। सेना के डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या समस्या है। उन्होंने उसे मेरी देखरेख में छोड़ दिया है और मैं उसको फेयरबैक्स से सीधा यहाँ आपकी सभाओं में गाड़ी से ले आया हूँ, लेकिन वह प्रार्थना पंक्ति में शामिल नहीं हो सका। भाई ब्रनम, क्या आप यहाँ पर उसके लिए प्रार्थना कर देंगे? बिल्कुल, बिल ने कहा। ठीक तभी वेटर्स उनका खाना ले आई। शायद आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकेंगे जब तक हम लोग अपना भोजन ग्रहण कर लें। निश्चय ही, हमें भी खाना खाना है। वह आदमी अपनी टेबल पर लौट गया और अपने भोजन का ऑर्डर दिया। जब बिल खा चुके तो वह चलकर उस सिपाही की मेज पर जा पहुंचे और बाहर चलकर उनके लिए प्रार्थना करने का प्रस्ताव रखा। सिपाही खड़ा हुआ और दोनों आदमी कैफे से बाहर निकलकर चले गए। वे एक साथ लकड़ी के बने फुटपाथ पर चलने लगे, जो होटल के किनारे किनारे बना हुआ था। बिल ने कुछ मिनट सिपाही से बातचीत की ताकि उसकी आत्मा से संपर्क साध सके। बेटा, हमेशा ये याद रखो कि यीशु मसीह ने इसलिए अपनी जान दी ताकि तुमको तुम्हारे पापों से बचा सके। वह सिपाही सुनने के लिए इच्छुक और साथ ही साथ अजीब रीति से बेध्यान दोनों ही मालूम पड़ा। जल्दी ही बिल को अपने पहलू में दाहिनी ओर प्रभु के दूत की उपस्थिति महसूस हुई। बिल ने अपने पुरानी हो चुकी काउबॉय टोपी को उतार दिया और उससे अपनी नीली डेनिम की कमीज से लगा लिया। तुरंत ही एक दर्शन सिपाही की समस्या की जड़ तक खोलता चला गया। बिल ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी एक प्यारी मसीही पत्नी है और 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन तुमने एक अपाहिज कर देने वाली मानसिक समस्या विकसित कर ली है, जिसके कारण तुम युवकों के साथ समलैंगिक हरकतें कर बैठे हो। सिपाही का चेहरा मुस्कुराहट के साथ चमक उठा। अपनी मुट्ठी को बीच कर उसने 3 बार हवा में मुक्के मारते हुए चिल्लाकर बोला, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। वह लोग अपने वाहनों की ओर वापस लौट गए और सिपाही ने दूसरे आदमियों से कहा, पूरी दुनिया में सिर्फ मेरी पत्नी है जो वह सब कुछ जानती है जो इस आदमी ने मुझे बताया है। जैसे ही उन्होंने मेरी गुप्त बात को उजागर किया, मैं जान गया कि मैं अपने पापों से आज़ाद हो गया हूँ। उस दिन आगे चलकर वह लोग मंचो झील के पास अपने बेस कैंप पहुंचे। बर्ट साउथविक वहां पर उनका इंतजार कर रहा था। बर्ट की उम्र 40 वर्ष की थी। 1961 से पहले वह डॉसन क्रीक के पास एक मवेशी पालने वाले हुआ करते थे। वहां पर एक रात को एन बिक्सल को प्रचार करते सुनने के बाद उन्होंने अपना जीवन मसीह को दिया था। हाल ही में कनाडा की सरकार ने उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया के काफ़ी बड़े जंगली इलाके के लिए शिकार मार्गदर्शक होने के विशेषाधिकार प्रदान किए थे। अब वह और उनकी पत्नी लैला और उनके 5 बेटे एक लकड़ी के बैरक में रह रहे थे, जो राजमार्ग निर्माण कर्मचारी लोग पीछे छोड़ गए थे। बिल ब्रनम उनके पहले ग्राहक थे। उस रात को एड बिक्सल ने उस बैरक को उन कहानियों से भर डाला जो उन हृदयपरक और चमत्कारों के विषय में थी, जिन्हें उन्होंने ग्रैंड पैरी और डॉसन क्रीक में देखा था। जब उन्होंने श्रीमती क्लंट के बारे में बताया, जो किसी आदमी के विषय में प्रार्थना कर रही थी जिसे कैंसर था और वह फोर्ट सेंट जॉन्स से 1/4 मील दक्षिण में स्थित एक सफ़ेद फार्म हाउस में रहता है, बर्ट साउथविक बोले, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो उस मकान में रहता है। मैं उसे वर्षों से जानता हूँ। उसका नाम एड थॉम्स है और मैं जानता हूँ कि वह कैंसर से मर रहा है।
एड बिक्सल ने एक पुष्टिकरण पर सिर हिलाया, अपने पास्टर को उन सभी अद्भुत चीज़ों के विषय में 1 घंटे तक बताते हुए सुनने के बाद जिन्हें उन्होंने पिछले कुछ दिनों में खुदा के द्वारा किए जाते हुए देखा था। बर्ट साउथविक ने बिल से पूछा कि क्या वह कोई दर्शन देख सकते हैं जिससे उनके छोटे भाई की मदद हो सके, जिसको प्रतिदिन 3-4 मिर्गी के दौरे पड़ा करते थे। बिल ने समझाया कि वे दर्शनों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उन्हें घटित हो खुदा की अपनी सर्वोच्च इच्छा अनुसार उनको देते हैं। लेकिन उन्होंने बर्ट से यह वायदा ज़रूर किया कि वे इसके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। अगली सुबह पांचों आदमी अपने अपने घोड़ों पर चढ़े और जंगल में सवारी करते हुए चल दिए। बर्ट साउथविक और उनका 18 वर्ष का छोटा बेटा ब्लेन, एड बिक्सल, क्रिस बर्ग और बिल अपने बीच में उन लोगों ने 16 घोड़ों की श्रृंखला ली थी जो सामान ढोने वाले घोड़े थे। शुरुआत में तो रास्ता अपेक्षाकृत रूप से सूखा और चलने के लिए आसान था। वह लोग ऐसी घाटियों में से सवारी करते हुए जा रहे थे जिनमें घनी झाड़ियां और अस्पेन वृक्षों के कुंज थे, साथ ही साथ लोस पोल, देवदार वृक्षों और एंग्लमैन स्प्रूस वृक्षों का जगह जगह बिखराव था। जैसे जैसे वे लोग पर्वतों में और ऊंचाइयों पर पहुंचे, उन्हें और पोंडेरोसा देवदार, साथ ही साथ डगलस फर और टैमरिक के और वृक्ष भी दिखे। हालांकि वादी के निचले हिस्सों में रंग बिरंगे बसंत के फूल बिखरे हुए थे, ऊंचाई पर चोटियां अभी भी सर्दी के मौसम वाली अपनी बर्फ की परतों को पकड़कर रखे हुए थी। वहीं पर उन ऊंचाइयों में उन लोगों को भालू का शिकार करना था। दुर्भाग्यवश अभी उनको अपनी यात्रा में 3 दिन ही हुए थे कि चिनूक वायु चलने लगी। चिनूक गर्म हवा होती है जो कभी कभी सर्दियों के ठंडे महीनों के दोनों ओर संयुक्त राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों में चलने लगती है। ऊपरी ढलानों पर से बर्फ की परतों को तेजी से पिघलाने लगी, जिसके कारण नीचे नदियों में जलस्तर इतना बढ़ गया कि उन्हें पार करना असंभव हो गया। निराशा के साथ बिल को बर्ट साउथविक के साथ सहमत होना पड़ा कि उन्हें घर वापस चलना चाहिए। नदी और जलधाराओं में जल वृद्धि के कारण रास्ते का कुछ कुछ हिस्सा दलदली सा हो गया था और सामान ढोने वाले घोड़ों में से एक लड़खड़ा कर भटक गया और एक दलदल में फंस गया। घोड़े से उतरकर बिल कीचड़ में होकर उस तक पहुंचे। उस घोड़े की पीठ से सामान उतारा और एक रस्सी से फंदा बनाकर उसकी गर्दन में डाल दिया। उस रस्सी का दूसरा सिरा अपने घोड़े की काठी के अग्रभाग से बांधकर अपने घोड़े के साथ नीचे खड़े होकर उसे आगे हाँका, जिससे कि वह घोड़ा जो दलदल में फंसा हुआ था निकल आया। बिल ने अपने कपड़ों से कीचड़ को पोंछा जितनी अच्छी तरह से वह कर सकते थे। फिर वे अपने घोड़े पर सवार हो गए और फिर उस सामान ढोने वाले घोड़े को खींचकर वापस रास्ते पर ले आए। ठीक तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी हवा में चलता हुआ उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। अपनी लगाम को खींचकर बिल अपनी काठी में पीछे को होकर बैठ गए और देखने लगे। उस आदमी को अचानक से दौरे पड़ने लगे और वह पैर हाथ पटकने लगा, बार बार इधर से उधर पलटने लगा। जब उस आदमी का दौरा बंद हुआ तो बिल ने एक जलता हुआ स्टोव और एक जलती हुई कमीज देखी। बाकी विवरणों ने कहानी समझा दी। फिर वह दृश्य समाप्त हो गया और फिर से देवदार के पेड़ों की ओर देख रहे थे जो कीचड़ युक्त रास्ते के दोनों ओर लगे हुए थे। अपने घोड़ों को आगे हाँकते हुए बिल रास्ते पर उसे दौड़ाने लगे जब तक कि वह सामान ढोने वाले घोड़ों की कतार से आगे निकलकर बर्ट साउथविक के पड़ोस में नहीं पहुंच गए। फिर उन्होंने लगाम खींचकर घोड़े को धीमा किया ताकि बर्ट साउथविक के चलते हुए घोड़े की गति के समान ना हो जाए। मिट्टी के सौंधेपन, बंच बेरी की झाड़ियों, चीड़ के पेड़ों, घोड़ों के पसीने और झाग की गंध मिली होने के कारण हवा मीठी थी। जब दोनों आदमी साथ साथ चल रहे थे, बिल ने कहा, बट मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम्हारा भाई लगभग 30 साल का है और लगभग 6 फुट लंबा है। उसे तब से मिर्गी आती है जब से वह 3 साल का था। यह वंशानुगत है। तुम्हारे दादा को भी यह थी। यह सच बात है भाई बिल। क्या आपको कोई दर्शन दिखाई दिया है? हाँ बट, और मेरे पास आपके लिए यहोवा यूँ फरमाता है अपने भाई से कहो कि यहाँ आपके कैबिन में आ जाए। पहली बार जब उसे मिर्गी का दौरा पड़े तो जो कमीज वह उस वक्त पहना हो उतार लेना और उसे अपने लकड़ी वाले स्टोव में फेंक देना और कहना, मैं यह यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। जब तक वह विश्वास करता रहेगा उसे वह दौरे फिर कभी नहीं आएंगे।
क्या आप ऐसा कहने के लिए मुझ पर पर्याप्त भरोसा करते हैं? जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। उस शाम को उन्होंने लगभग 9 बजे अपना तंबू लगाया। दिन की रोशनी के कारण आकाश में अभी भी उजाला था। मई के माह में उन आकाशों पर सूरज नहीं डूबता है। लगभग रात के 11 बजे रात को आकाश में घंटों भर के लिए अंधेरा आता है, जब सूरज क्षितिज के किनारे पर एक चक्कर लगाकर फिर से उगने लगता है। रात के भोजन के बाद बिल ने एड से पूछा कि वे उनके साथ पैदल घूमने जाना चाहेंगे। उन्होंने अपनी बंदूकें लीं, बस इसलिए कि यदि यह हो सकता है उन्हें कुछ खरगोश या तितर मिल जाएं। जब से यात्रा शुरू हुई थी, एड बिक्सल चाह रहे थे कि काश उन्हें बिल के साथ अकेले होने का एक मौका मिल जाए तो वह उनसे शिक्षाओं पर 3 सवाल पूछ सकें। अब जबकि उन्हें यह मौका मिल गया था तो वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनसे कैसे पूछे। जब वह 14 वर्ष के थे तब वह बिल की एक सभा में पहली कतार में पास बैठे थे और कई चमत्कारों को घटित होते हुए देखा था, जिसमें एक भैंगी लड़की की आंखें भी थी। टेडी से पल भर में सीधी और सामान्य हो गई थी। तभी से वे बिल की सेवकाई का आदर करते थे और उन लेखों के माध्यम से जो विभिन्न मसीही पत्रिकाओं में छपते थे उसका अनुसरण करते थे। लेकिन हाल में वे कुछ अफवाहों से परेशान उठे थे कि बिल अपरंपरागत शिक्षाएं सिखाने लगे थे। आज समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे खुदा विलियम ब्रनम को उनके विश्वास द्वारा चंगाई सेवकाई में इतनी महान रूप से अधिकाई के साथ आशीष दे सकते हैं और फिर उन्हें उनकी शिक्षाओं में त्याग दें। वह लोग जंगल की आवाज़ों दृश्यों का आनंद उठाते हुए कई चीज़ों के बारे में बातें करते हुए पगडंडी पर टहलते हुए पढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद वे थोड़ा आराम करने के लिए एक लट्ठे पर बैठ गए। बिल ने कहा, भाई एडी, इस दोपहर को जब मैं सवारी कर रहा था वह वहाँ उस पगडंडी पर मेरे पास आ गए थे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पास 3 सवाल हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। पहला सवाल यीशु नाम में पानी के बपतिस्मे पे है, दूसरा खुदा तब पर है और आपका तीसरा सवाल सर्पवंश पर है। एड बिक्सल इतना आश्चर्यचकित हो गए कि वह लट्ठे पर से गिरते गिरते बचे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वे खुदा के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हैं और कुछ भी छिप नहीं सकता है। यह सच है भाई ब्रनम, मैं आपसे बहुत समय से वह 3 सवाल पूछना चाहता था। जब बिल ने उनके पहले 2 सवालों के संतोषजनक उत्तर दे दिए, उनका वार्तालाप तीसरे सवाल पर केंद्रित हो गया। भाई ब्रनम, आप कैसे कह सकते हैं कि कैन आदम का बेटा नहीं था? उत्पत्ति 4 की 1 कहता है, आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। भाई एडी, यह बिल्कुल सत्य है। सभी जीवन हमेशा प्रभु से ही आता है, परंतु आपको अगली आयत पढ़ने की जरूरत है जो कहती है, फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जनी। आपने देखा, कैन और हाबिल जुड़वा थे। उनकी माँ एक ही थी पर पिता एक ही नहीं था। बाइबल सावधानी पूर्वक बताती है कि आदम अपनी पत्नी के पास एक ही बार गया, फिर भी 2 बच्चे पैदा हुए थे। याद रखें, पहले सर्प रेंगने वाला जंतु नहीं था। पहल तो वह एक स्तनपायी एक पशु था, मनुष्य से इतने करीब से संबंधित था कि वह बात कर सकता था, इतना करीब कि उसका बीज एक इंसान के बीज के साथ संकर हो सकता था। आदम और हवा के पाप करने के पश्चात खुदा ने सर्प को एक रेंगने वाले जंतु में बदल दिया था। उत्पत्ति 3 की 15 में खुदा ने सर्प से कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच दुश्मनी उत्पन्न करूंगा। ध्यान दें, बाइबल में पहली दुश्मनी कैसे कैन और उसके भाई हाबिल के बीच में हुई थी। आपको तो केवल इतना करना है कि उसके स्वभाव को देखना है कि देखे कैन सा व्यक्ति आदम का वंश था और कैन सा व्यक्ति सर्प का वंश। सो ठीक आरंभ में ही सर्प ने अपने जीवांशों को इंसानी जाति के साथ जोड़ दिया था और यह बीजों जीवांशों को खलमत ही थी जिसने यह पाशविक प्रवृत्ति मनुष्य जाति में डाल दी। इसलिए एक व्यक्ति को जरूरत होती है कि खुदा की आत्मा के द्वारा दोबारा जन्म पाएं। जब हम मसीह बन जाते हैं, खुदा हमें एक नई प्रवृत्ति देते हैं, क्योंकि हमारी पुरानी प्रवृत्ति बिगाड़ युक्त थी। रोमियो 6 की 6, 2 कुरिन्थियों 5 की 16, इफिसियों 4 की 22, कुलस्सियों 3 की 10। भाई एड, यह चीज़ें दिव्य प्रकाशन के द्वारा आती हैं। बस सत्यनिष्ठ बने रहें और इसके लिए प्रार्थना करें और मेरा विश्वास है कि वह इसे आप पर प्रकट करेंगे।
वह लोग बर्ट साउथविक के कैबिन में अगली दोपहर बाद पहुंचे। उसकी अगली सुबह उन्होंने अपनी कार में सामान बांधा और दक्षिण की ओर चल निकले। बर्ट उनके पीछे पीछे फोर्ट सेंट जॉन्स तक आए, अपने भाई को लिया और उसे लेकर वापस अपने कैबिन में चले गए। अगली सुबह जब बर्ट घुड़सवार में घोड़ों को खाना दे रहे थे, उनके भाई को एक दौरा पड़ गया, जिसने उसे बड़ी जोर जोर से कैबिन की लकड़ी के फर्श पर पटकना शुरू कर दिया। लैला साउथविक की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि सबसे पास वाली खिड़की से बाहर कूद जाए। फिर उन्हें याद आया कि बिल ने उनके पति को क्या बताया था। हालांकि वह एक नाटी स्त्री थी, लैला अपने देवर के ऊपर चढ़ बैठी और उसकी कमीज को खींचने लगी, जब तक कि उसके बटन ही ना टूट गए। जब आखिरकार उन्होंने उस पर से कमीज उतार ली, उन्होंने उसे आग में फेंक दिया, यह बोलते हुए, यह मैं यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। तुरंत ही उसका पटकना, पैर चलाना, लौटना बंद हो गया। 1 मिनट बाद वह सीधा बैठकर उनसे बात कर रहा था, पसीने से तर, लेकिन उसके अलावा वह बिल्कुल ठीक हो गया था। आमीन।